न्यूमेरिकल क्वेश्चन हल करने वाले हैं। चैप्टर का नाम रहेगा पावर यानी कि शक्ति। ओके, जो आपका आरआरबी ग्रुप डी का न्यू वैकेंसी आया हुआ है उसमें जो है आपका 10 से 12 क्वेश्चन जो है फिजिक्स से आते हैं और उसमें ज़्यादातर आपको जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो वही जो है आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। स्टार्टिंग का जो मैं आपको 4 से 5 क्वेश्चन बताऊँगा उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें फार्मूला और थोड़ा थियरी रहेगा। ये आप अच्छे से समझ लेंगे तो बाकी का सवाल जो है आप बिल्कुल आसानी से लगा लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अभी आपका पहला प्रश्न रहेगा, कार्य करने की दर डैश कहलाती है? क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शक्ति कहलाती है यानी कि पावर। ओके, या आपका आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है। डिटेल में समझेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। किसी निकाय द्वारा एकांक समय में किए गए कार्य को उसकी शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। ओके, अर्थात कार्य करने या ऊर्जा को शक्ति कहते हैं। इसका मात्रक जूल प्रति सेकेंड या वाट होता है। याद रखिएगा दोस्तों, शक्ति का जो है मात्रक जो होता है जूल प्रति सेकेंड या वाट, ये दोनों में से कोई भी आपको ऑप्शन में आ सकता है। ओके, इसलिए आपको दोनों याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। ओके, यह एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, यदि कोई कारक टी समय में W कार्य करता है तो कारक की शक्ति क्या होगी? तो इसका फार्मूला हो जाएगा P बराबर W अपान टी। ओके, इसी फार्मूले पे जो है हम लोगों को पूरा चैप्टर जो है लगाना है। ओके, ये फार्मूला जो है आपका प्रश्न भी बनता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, यदि कोई कारक टी समय में W कार्य करता है तो उसकी पावर यानी कि P होगी। तो क्या हो जाएगा? तो फार्मूला मैं अभी आप लोगों को बताया कि P बराबर जो होता है W अपान टी होता है। ओके, ये जो है पावर का फार्मूला है। इसी फार्मूले पे जो है हम लोगों को आगे का न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाना है। तो इसमें देखेंगे क्या पूछा है कि P का मान पूछा, यानी कि P बराबर क्या होगा? तो W अपान टी होगा। तो ऑप्शन में आपको ढूंढना है कि W अपान टी कहाँ पे है, यानी कि W का मतलब कार्य, टी का मतलब समय या P का मतलब पावर। ओके, तो W अपान टी जो है आपका ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये जितना मैं थियरी बता रहा हूँ इसको अच्छे से ध्यान से देख लेंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन न्यूमेरिकल लगा पाएंगे, नहीं तो अन्यथा नहीं लगा पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, शक्ति बराबर W अपान टी, जहाँ W का अर्थ है, तो मैं आपको अभी बताया W का अर्थ है कार्य। ओके, क्या है? कार्य। और T का अर्थ है समय और P का मतलब पावर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा, कार्य करने की दर कहलाती है? कार्य करने की दर क्या कहलाती है? तो कार्य करने की दर जो है शक्ति कहलाती है। ओके, शक्ति यानी कि पावर कहलाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो है आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन है आपका, मोहन का वजन 40 किलोग्राम है तथा वह 10 सेकंड में 50 सीढ़ियां चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो मोहन की शक्ति क्या होगी? आंसर करना है आपको। ओके, इसको हल करना है। और यहाँ पे देखिए स्मॉल जी का मान आपका दिया हुआ है, क्या लेना है? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। लेकिन अगर प्रश्न में आपको जो मान देगा उसको आपको लेना है। ओके, तो यहाँ पे आपका जी का मान जो है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया है, यही आपको यूज करना है। तो चलिए शुरू करते हैं लगाना इसको। अभी देखिए क्या करेंगे, इसमें आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे पूछा क्या है। तो इसमें मोहन की शक्ति पूछा है। क्या पूछा है? मोहन की शक्ति। तो आपको फार्मूला लिखना है, मोहन की शक्ति यानी कि पावर बराबर होता है W अपान टी। क्या होता है? W अपान टी। ओके, हमको क्या ज्ञात करना है? पावर मोहन की ज्ञात करना है। तो आपको इसको पावर ज्ञात करने के लिए क्या क्या की जरूरत पड़ेगी? तो समय की जरूरत पड़ेगी और कार्य की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो समय यहाँ पे दिया हुआ है 10 सेकंड। कितना दिया हुआ है? 10 सेकंड। और कार्य नहीं मालूम है, तो कार्य ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है?
मोहन का जो है देखेंगे कि मोहन जो है एक सीढ़ी पे चढ़ रहा है, ठीक ना। तो जब सीढ़ी पे चढ़ रहा है तो मोहन के अंदर जो स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होगी, स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है, याद रखिएगा, mgh। ओके, अगर मोहन का स्थितिज ऊर्जा निकाल लेते हैं तो मोहन द्वारा किया गया कार्य भी निकल जाएगा। ओके, तो mgh निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से m का मान लेंगे। m का मान कितना है, तो मोहन का वजन जो है 40 किलोग्राम है, तो 40 किलो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक। फिर गुणे लगाएंगे चिन्ह, जी का मान आपको दिया है 10 मीटर, तो 10 मीटर लिखेंगे। और फिर गुणे एच का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे आप लोग, सीढ़ियाँ जितना दिया है, कितना सीढ़ी चढ़ रहा है, 50 सीढ़ी चढ़ रहा है, तो 50 लिखेंगे और गुणे का चिन्ह लगाएंगे। ओके, कितना सीढ़ी चढ़ रहा है, 50 सीढ़ी, और एक सीढ़ी की ऊंचाई जो है कितना है, 15 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे आप लोग एक बात और ध्यान दीजिएगा कि ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इसको हम लोगों को मीटर में कन्वर्ट करना है। ओके, मीटर में करेंगे तभी जाकर के ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। तो मीटर में करने के लिए क्या करेंगे, आपको पता है कि 1 मीटर बराबर जो होता है 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, तो यही 100 इसमें भाग दे देगा, यानी कि 1/100 मीटर हो जाएगा, ठीक। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें 50 में 1 बटा सॉरी यहाँ पे 15 है, 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 15 गुणे 1/100 से गुणा कर देंगे। ओके, ये आपका टोटल जो है क्या हो जाएगा, मीटर में ऊंचाई निकल जाएगा। तो निकाल लीजिए यहाँ से। तो यहाँ पे देखिए 50 से कम 50, 50 दूनी 100। ओके, तो क्या आ गया आपका 15/2, और 15 का आधा करेंगे तो 7.5 आ जाएगा। ओके, कितना आ जाएगा, 7.5 आ जाएगा। और फिर पूरे का बटा यहाँ पे क्या करेंगे, टी का मान दिया है कितना, 10 सेकेंड, 10 सेकेंड यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक। अब इसको काट देंगे, 10 से कम 10, फिर यहाँ पे 10 से कम 10 कट गया। अब जो है क्या और आपका बचा है, यहाँ पे दशमलव लगा है, ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ से देखिए दशमलव अगर हटाना चाहते हैं तो अगर इसमें नीचे से 10 से भाग दे देंगे तो ये दशमलव हट जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। क्या आ गया आपका 75 गुणे 4। ओके, यहाँ से हटा देता हूँ, आ गया आपका 75 गुणे 4। अब इसमें आप गुणा कर देंगे तो सीधा सा आंसर पावर निकल जाएगा। तो 4 पचे 20, 2 बच गया हासिल, 4 सत्ते 28, 28 29 30। ओके, यानी कितना आ गया, 300 आ गया। ये क्या आया आपका, पावर आया। किसका पावर आया, तो मोहन का पावर आया, यानी कि शक्ति आया। तो आपको आंसर करना है किसका, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब थोड़ा फास्ट लगाएंगे हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा ज्ञात करना है। ओके, इसमें भी आपको जो है शक्ति ही ज्ञात करना है, यानी कि P बराबर W/T ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है आपको कि कार्य निकालना पड़ेगा आपको। तो कार्य कितना कर रहा है, तो यहाँ पे एक पॉइंट आपका ये ऐड हो जाएगा। कार्य निकालने के लिए आपको क्या करेंगे, यहाँ पे जितने बल द्वारा जो है ये चल रहा है और जितनी दूरी तय कर रहा है तो उसको आपस में गुणा कर देंगे, तो उस लड़के का जो होता है वर्क निकल जाएगा। ओके, कितनी दूरी तय कर रहा है, 20 मीटर की दूरी तय कर रहा है। ओके, और कितने समय में कर रहा है, 4 मिनट में कर रहा है। तो ये मिनट में दिया है तो ध्यान दीजिएगा, इसको सेकंड में आपको कन्वर्ट करना है। तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60 से गुणा कर देंगे। 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 4 मिनट में गुणा निकालने के लिए 60 से गुणा कर देंगे, आपका निकल जाएगा। फिर यहाँ से आप काट दीजिए, गुणा नहीं करना है आपको, ध्यान दीजिएगा, इसको गुणा करेंगे तो लंबा जाएगा, ऐसे ही रखना है, बस इसको काट देना है, ठीक ना। यहाँ से देखिए 0 से 0 कट गया, यहाँ से 6 से 6 कट गया, यहाँ पे क्या आ गया आपका 100 आ गया। और गुणे यहाँ पे देखिए इसको भी काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ओके, 2 दूनी 4, फिर यहाँ पे 2 एकम 2 और 2 पचे 10, यानी कि कितना आ गया आपका, ऊपर आ गया 50 और नीचे आ गया 1, 1 से 50 में भाग देंगे तो 50 ही आंसर आएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, यानी कि P बराबर हो जाएगा आपका 50 वाट। याद रखिएगा, वाट आपको आंसर करना है। ओके, यानी कि शक्ति का मात्रक जो होता है वाट होता है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा आप लोग। एक 40 केजी भार वाली लड़की 4 सेकंड में 5 मीटर की ऊंचाई
वाली सीढ़ी पर तेजी से चढ़ जाती है, उसके द्वारा विकसित शक्ति क्या होगी, मतलब होगी। आंसर करना है आपको। इसमें भी आपका जो है पावर पूछा है, तो यानी कि P बराबर W/T पूछा है। ओके, तो कैसे हल करेंगे, हल करिए आप लोग। वीडियो को रोक करके जो है आप खुद से टाइप कर सकते हैं। ओके, तो देखिए कैसे क्या करेंगे। इसमें आप लोग समय दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, वजन दिया हुआ है, ठीक ना। तो सेम वो जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन को हल किए वैसे ही इसको भी हल कर लेंगे। तो यहाँ पे 40 गुणे आपको जी का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 लेना है, 10 ले लीजिएगा। ऊंचाई कितना तय कर रहा है, तो 5 मीटर की ऊंचाई तय कर रहा है। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट को ऊंचाई दे दिया है, तो ऊंचाई लिख लेंगे। उसमें आपका पिछले क्वेश्चन में सीढ़ी दिया हुआ था और सीढ़ी का ऊंचाई दिया हुआ था, तो उसको हम लोगों ने निकाला, लेकिन यहाँ पे ऊंचाई डायरेक्ट दे दिया, तो 5 यहाँ पे लिख लेंगे। फिर पूरे का बटा कितना सेकंड में चढ़ रहा है, तो 4 सेकंड में, तो बस 4 लिख दीजिए नीचे। अब काट दीजिए, 4 एकम 4, यहाँ से 4 एकम 4 कट जाएगा। ठीक, क्या आ गया आपका यहाँ पे 10, ये 10, और यहाँ पे क्या आ गया 50, 5, ठीक ना। इसका आपस में गुणा कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 5 और 2 जीरो यहाँ पे बढ़ा देंगे, यानी कि कितना हो जाएगा 500 वाट हो जाएगा। ओके, यानी कि उस लड़की का जो होता है शक्ति कितना हो जाएगा 500 वाट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग, हल करिए। ये थोड़ा चेंज हो गया इसमें। देखिए, यदि 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160 वाट की शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी चढ़ती है, तो वह लड़की कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकेगी। तो इसमें आपको ऊंचाई पूछा है, पावर नहीं पूछा है। पावर आपका दिया हुआ है, लेकिन इसमें ऊंचाई आपको पूछा है। तो क्या करेंगे आप लोग, फार्मूला वही लगेगा। देखिए कैसे हल करेंगे आप लोग, P बराबर W/T का फार्मूला लगाएंगे। तो वर्क देखेंगे, वर्क कितना निकालना है, तो mgs इसका भी जो होता है स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। तो क्या करेंगे आप लोग, वजन कितना है, mgs का फार्मूला लगाएंगे इसमें, ठीक ना, कार्य निकालने के लिए। ठीक, तो 40 क्या है, इसका भार है। जी का मान कितना लेना है, मैं आपको बताया 10 लीजिए। और h का मान कितना निकालेंगे यहाँ से, h का मान पूछा है, तो यहाँ पे h लिख दीजिए। ठीक, अब क्या करेंगे आप, समय कितना दिया है 20 सेकंड दिया है। ठीक, और पूछा, और इसमें देखिए 160 वाट जो है आपका, ये पावर उसका दे दिया है, तो यहाँ पे P का मान जो है दे दिया है, तो यहाँ पे 160 लिख लेंगे। ठीक ना, क्या लिखेंगे 160 लिख लेंगे। ठीक, अब जो इसको हल कर लेंगे डायरेक्ट जो है h का मान निकल जाएगा। कैसे हल करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, ये 20 से कम 20, 20 दूनी 40। ठीक, यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। फिर ये 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, यानी कि h का मान जो है कितना आ गया 8 आ गया। किस में आएगा, मीटर में आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 मीटर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा, 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 44 सीढ़ियां 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेमी है, तो उसका शक्ति ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जी का मान आपको क्या लेना है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेना है। ये आपका जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो वहाँ भी आपको ये देखने को मिलेगा, वहाँ पे जी का मान दिया रहेगा। ठीक ना, तो चलिए हल करेंगे। शक्ति ज्ञात करना है, तो P बराबर लिखेंगे, P बराबर हो जाएगा, इसमें भी जैसे हम लोग सेम क्वेश्चन लगाए वैसे ही लगाना है। तो उस लड़के का जो होता है स्थितिज ऊर्जा निकाल लेंगे। तो स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है mgh, तो m का मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान यहाँ लिख लेंगे, और mg का मान जो है 10 लिख लेंगे। ओके, जी का मान दिया हुआ है, गुरुत्वीय त्वरण का मान, और फिर गुणे का चिन्ह लगाएंगे। और जो होता है एच का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 15 सेंटीमीटर दिया, यहाँ पे 44 सीढ़ियाँ दिया हुआ है, तो 44 यहाँ पे लिखेंगे। क्या लिखेंगे 44, ठीक ना, 44 गुणे, ठीक ना। इसको 15 सेमी है, तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 100 से भाग दे देंगे, तो ये जो है मीटर में चेंज हो जाएगा। और फिर पूरे का बट्टा जो है आपको क्या समय दिया हुआ है, 10 सेकंड दिया हुआ है। बस हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 50 से कम 50, 50 दूनी 100। ओके, फिर यहाँ पे 2 एक कम 2, 2 पचे 10। ठीक, और फिर अभी क्या करेंगे, नीचे एक हो गया। अभी क्या करेंगे, इसको आपस में गुणा कर लेंगे। ये 44 हो गया, अभी गुणा मत करिए इसको, यहाँ से इसको भी काट सकते हैं, क्योंकि अभी ये डबल ट्रिपल अनुपात बन गया। तो ये आपका जो है यहाँ पे जाएगा, ऊपर जाएगा। तो यहाँ से इसको काट दीजिए, 5 तियाइयाँ
15, 5 दूनी 10, ठीक, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 यानी कि 22 हो गया, ठीक। और यहाँ पे क्या हो गया 3 हो गया, ये हो गया आपका 5, बस यही बचा है आपका। तो ये हो जाएगा, आपस में इसका गुणा कर लेंगे, 5 तिया 15, यानी कि 22 में 15 का गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 15 दूनी 30, 30 को 0, 3 बच गया हासिल, फिर 15 दूनी 30, 30 3 33, यानी कि कितना आ गया आपका 330। अभी इसको ये ध्यान देना है, यहाँ पे देखिए 330 जो है 2 जगह दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए 330 यहाँ भी है और 330 यहाँ भी है, ठीक ना। तो अगर कार्य पूछा रहता तो जूल का आंसर करते हैं यहाँ पे, लेकिन हमको पूछा है पावर पूछा है, तो यहाँ पे वाट का आंसर लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ये कन्फ्यूजन गलत करने के लिए आप लोगों को ऐसे जो होता है प्रश्न आता है, तो आप लोग जल्दी जल्दी में जो है ऐसा मिस्टेक मत करिएगा। यहाँ पे वाट आपको आंसर लगाना है, 330 वाट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा, 80 केजी किसी वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड में ऊपर उठाने हेतु आवश्यक औसत शक्ति होगी। आपको जी का मान जो है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेना है। तो क्या करेंगे, P बराबर जो हो जाएगा आपका W/T फार्मूला लगाना है। ओके, इसको कैसे क्या करेंगे, यहाँ पे जो होता है W यानी कार्य निकालने के लिए mgs का फार्मूला लगाएंगे। ओके, उस व्यक्ति का जो होता है स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे तो कार्य निकल जाएगा। उसके बाद जो है आप इसको हल कर सकते हैं। इसका जो है आपको हल करके कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कितना आंसर होगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।